वक्फ संशोधन बिल पर सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। विपक्षी पार्टियों की कड़ी आपत्तियों के बावजूद संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब इस विधेयक में 14 बदलाव किए जाएंगे, जिसके बाद इस बिल को सदन से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि बहुमत के आधार पर संशोधन को स्वीकार किया गया है, जिसमें 16 सदस्यों ने बदलावों का समर्थन किया और 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। जेपीसी की बैठक में भारी बवाल भी देखने को मिला, जिसके बाद सदस्यों के ऊपर कार्रवाई भी की गई। जेपीसी की बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक में क्या बदलाव हुए हैं, इस बिल का विपक्षी पार्टियां और मुस्लिम संगठन क्यों विरोध कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की क्या राय है, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक हुई, जिसमें जमकर बवाल हुआ। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने हंगामा किया। इस मीटिंग में जहां सत्ता पक्ष के 14 संशोधनों को पारित किया गया, तो वहीं विपक्ष के सभी संशोधनों को अस्वीकार किया गया। विपक्ष ने 44 संशोधन पेश किए थे। अब जेपीसी की अगली बैठक 29 जनवरी यानी कल होगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर बैठक के बाद जेपीसी के चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि 44 संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी सदस्यों से संशोधन मांगे गए थे और विपक्ष ने भी अपने सुझाव दिए थे। इसके बाद प्रत्येक संशोधन को आगे बढ़ाया गया और इसे मतदान के लिए रखा गया। एनडीए के सांसदों ने बहुमत से वोट करके 44 संशोधन को पास किया। वक्फ संशोधन विधेयक के मुताबिक जमीन पर दावा करने वाला व्यक्ति ट्रिब्यूनल के साथ रिवेन्यू, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। साथ ही वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है। जब तक कोई वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन दान में नहीं देता, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, तब तक वह संपत्ति वक्फ की नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिला, अन्य धर्म के 2 लोग भी सदस्य होंगे। अब बात करते हैं कि जेपीसी की बैठक में किन किन बदलाव को मंजूरी दी गई है। इस बिल में पहले प्रावधान था कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे। इसमें बदलाव किया गया है। अब पदेन सदस्यों को इससे अलग कर दिया गया है, यानी वक्फ परिषदें चाहे राज्य स्तर पर हो या अखिल भारतीय स्तर पर हो, कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल कर सकेंगे। कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार की ओर से नामित अधिकारी करेगा। मूल मसौदे में यह निर्णय जिला कलेक्टर पर छोड़ा गया था। एक और अन्य संशोधन के अनुसार कानून पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा। शर्तें ये हैं कि वक्फ संपत्ति रजिस्टर हो या जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर हैं, उन पर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि जो पहले से रजिस्टर नहीं है, उनके फैसले भविष्य में तय मानकों के अनुरूप होगा। जमीन दान करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह दिखाना या प्रदर्शित करना होगा कि कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है, और यह भी स्वीकार करना होगा कि ऐसी संपत्ति के समर्पण में कोई साजिश शामिल नहीं है। बिल में कुल 14 में से 11 परिवर्तन सत्तारूढ़ बीजेपी के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या और अपराजिता सारंगी शामिल थे। वहीं जेपीसी की बैठक के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्होंने आज वही किया जो तय किया था। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, किसी भी नियम या प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। शुरू में उन्होंने दस्तावेज, अभ्यावेदन और टिप्पणियां मांगी थी, लेकिन सभी चीजें नहीं दी गई। कल्याण बनर्जी ने आगे कहा कि जगदम्बिका पाल ने चर्चा ही नहीं होने दी, फिर वे संशोधन प्रस्ताव लेकर आए। सभी सदस्यों को संशोधन प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने खुद प्रस्ताव पेश किया, गिना और घोषणा कर दी। सभी संशोधन पारित हो गए और उनके संशोधन खारिज कर दिए गए। यह लोकतंत्र का काला दिन है। जगदम्बिका पाल लोकतंत्र के सबसे बड़े ब्लैक लिस्टर हैं, ये सीधे आरोप कल्याण बनर्जी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं बता दें कि सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस बिल को पास कराकर अमली जामा पहनाने का। हालांकि कल की बैठक में क्या कुछ होने वाला है, ये कल ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे punjabkesari.com। धन्यवाद।